हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो फिजिक्स करियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का मोस्ट वेलकम। तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस की यूनिट क्या होती है, चार्जेस कितने टाइप के होते हैं और किसी बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं पिछली वीडियो को रिवाइज़ करवा देता हूँ, पिछली क्लास का। तो हमने ये देखा कि चार्जेस 2 टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस होगा तो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। और नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा होंगे तो उस केस में नेगेटिव चार्ज होगा। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और एक प्रोटॉन पर जो चार्ज रहेगा वो +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज रहेगा। ठीक है। तो उसके बाद में हमने देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव अगर पास पास में रहेंगे तो इन दोनों में क्या होगा, कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, यानी हम ऐसे कह सकते हैं अनलाइक चार्जेस। कैसे चार्जेस हैं ये, अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मान लिया पॉजिटिव और पॉजिटिव पास में पड़े हैं तो इनको हम क्या कहेंगे, लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस। और लाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि माइनस और माइनस चार्ज भी हो तो भी क्या होगा, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होता है। ठीक है, बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, फोर्स की भी कैलकुलेशन हम करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना सब क्लियर होगा। इसके बाद में हमने ये देखा था फर्स्ट हाउ वी कैन चार्ज एनी बॉडी। तो इसमें फर्स्ट जो पार्ट देखा था बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन यानी हम किसी भी दो मैटर को फ्रिक्शन या रबिंग करके चार्ज कर सकते हैं। जैसे हमने इसका एक ग्लास रोड का और सिल्क क्लॉथ का एग्जांपल लिया था। दोनों को अगर रबिंग करेंगे तो सिल्क क्लॉथ पर कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे ग्लास से, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और ग्लास रोड कैसी हो जाती हैं, पॉजिटिवली चार्ज। सेकंड देखा था बाई कंडक्शन। बाई कंडक्शन इसमें हम क्या करते थे, एक चार्ज बॉडी और दूसरी अनचार्ज बॉडी, जैसे कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों को कांटेक्ट में लाते थे। जैसे ये 5 कूलम चार्ज है तो ये चार्ज जो है दोनों बॉडी पे हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। और कंडीशन ये है कि दोनों बॉडी की साइज, शेप, यानी दोनों बॉडी एक टाइप से आइडेंटिकल होनी चाहिए, तभी ये हाफ हाफ डिवाइड होगा। और थर्ड हमने ये देखा बाई इंडक्शन। बाई इंडक्शन, ठीक है, डिटेल के लिए आप पिछला वीडियो देखें। बाई इंडक्शन हम विदाउट कांटेक्ट किसी दूसरी बॉडी को हम चार्ज करते थे, विदाउट कांटेक्ट इंडक्शन करके। ठीक है, तो आई होप आप सभी ने वीडियो देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा वो प्रीवियस वीडियो जाकर देखें, और जिनको समझ में आ गया वो नेक्स्ट वीडियो में देखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करते हैं आज का। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। देखो, चार्ज की अलग अलग प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, जिसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। जैसे कि फर्स्ट, चार्ज जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी यानी इसमें डायरेक्शन की नीड नहीं होगी। नो नीड ऑफ एनी डायरेक्शन। नीड ऑफ एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन की नीड नहीं होगी इसको एक्सप्लेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने कहा किसी बॉडी पर Q बराबर 3 कूलम चार्ज है। ठीक है, +3 कूलम है, -3 कूलम है, ठीक है, -4 कूलम है अदर बॉडी पर। तो इसमें कोई भी इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन की नीड नहीं पड़ रही है। तो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी होगी, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। और लास्ट क्लास में हमने इसका देखा यूनिट ऑफ चार्ज। जो चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम।
क्या होती है बच्चों, कूलाम होती है। और अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो 10th क्लास में आपने करंट का फॉर्मूला पढ़ा था Q/T। तो यहाँ से Q चार्ज बाई टाइम, Q बराबर IT आ जाएगा। और यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि Q का जो फॉर्मूला बना I/T बना। तो Q बराबर I यानी करंट की डायमेंशन 1, A की पावर 1 और टाइम की T की पावर 1। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज की जो डायमेंशन होगी प्यारे बच्चों, ये होगी M0 L0 A1 T1, ठीक है। या इन शॉर्ट हम राइट कर सकते हैं A1 T1। तो बच्चों इसमें ये पूछा जाएगा जैसे डायमेंशन ऑफ करंट इन चार्ज। तो डायमेंशन हमें पता है कि ये कंप्लीट डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, और ये जो पावर है, ये पावर को हम क्या कहते हैं, डायमेंशन ऑफ करंट। यहाँ पर पावर को क्या कहेंगे, डायमेंशन ऑफ टाइम। तो डायमेंशन ऑफ करंट इन चार्ज क्या हो जाएगा 1, और डायमेंशन ऑफ टाइम इन चार्ज, टाइम इन चार्ज, ये भी क्या हो जाएगा 1। तो ये प्यारे बच्चों ये क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। जैसे हम बात करते हैं फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स बराबर M/A। तो यहाँ से M, एक्सेलेरेशन होता है LT2, तो यहाँ से आ जाएगा M1 L1 T-2, ठीक है। तो यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि इसमें मास की डायमेंशन क्या है। फोर्स में मास की डायमेंशन 1 है, लेंथ की जो डायमेंशन है फोर्स में ये भी 1 है, और टाइम की जो डायमेंशन है फोर्स में ये कितनी है, -2 है। तो डायमेंशन आर दी पावर, ठीक है, नॉट कंप्लीट फार्मूले को कहेंगे डायमेंशनल फार्मूला। तो ये प्यारे बच्चों एक डायमेंशनल फार्मूला होता है, ठीक है। ये 11th में आपने डिटेल में पढ़ लिया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या हो जाएगी, नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains constant, जिसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो चार्ज को न तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और न ही प्रोड्यूस किया जा सकता है, और नाइदर कैन बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। न तो इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और न ही इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। यानी कोई भी सिस्टम है, फॉर एग्जांपल हमने सिस्टम का मीनिंग क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम। हमने एक बॉक्स में बहुत सारे चार्ज रखे थे, जैसे कि ये वाला देखिए, ध्यान से देखिए, इस बॉक्स में हमने चार्ज रखे हुए थे, ठीक है। ये पहले वाला और ये बाद में, ठीक है, कंडीशन हम वही ले रहे। यानी यहाँ पर जैसे यहाँ पर चार्ज था 5 कूलाम पड़ा था इस कोने में, यहाँ पर बीच में पड़ा था -30 कूलाम, यहाँ पे 40 कूलाम पड़ा था, यहाँ पे -100 कूलाम पड़ा था। ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, और यहाँ पर -20 कूलाम था, ऐसे कोई चार्ज था, ठीक है। इसको हम कह रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम। कौन सा सिस्टम है ये, आइसोलेटेड सिस्टम का जो मीनिंग होता है वो होता है प्यारे बच्चों कि चार्ज न तो बाहर आ सकता है, समझ में है, चार्ज न तो बाहर आ सकता है और न ही हम इसको
सॉरी नॉट इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा, चार्ज जो बाहर आएगा वो भी ज़ीरो होगा और अंदर जाएगा वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। यानी चार्ज को न तो हम आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज को दे सकते हैं और न ही हम ले सकते हैं। कुछ देर बाद में देखा गया ये कैसा सिस्टम है, आइसोलेटर, और आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद में इसको देखा गया तो यहाँ पर कोई क्यू चार्ज था, यहाँ पे -100 कूलम, यहाँ पर +150 कूलम चार्ज हो गया था और यहाँ पर हो गया था -80 कूलम और यहाँ पर -20 कूलम, ऐसा कोई चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो हमें पता है कि आइसोलेटेड सिस्टम के केस में जो नेट चार्ज इनिशियल होगा वही क्या होगा, फाइनल चार्ज होगा। तो हम क्या करेंगे, तो ये फर्स्ट वाले केस में जो नेट चार्ज आएगा, जैसे कि 5 प्लस का है, प्लस का 40 कूलम, माइनस का 20 कूलम विद सिंबल, -30 कूलम और -100 कूलम। ठीक है, ये फाइनल चार्ज के बराबर हो जाएगा, यानी Q +150 -100 -80 -20। ठीक है, इनिशियल चार्ज ये सिर्फ और सिर्फ किसके केस में होगा, आइसोलेटेड सिस्टम में। तो यहाँ से प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, ये 45, ये हो गया 50 और माइनस का 150 इज इक्वल टू Q +150 और ये हो गया माइनस का 200 कूलम। तो यहाँ से आया माइनस का 105 इक्वल टू Q माइनस, ये आ जाएगा यहाँ से 50। ठीक है, तो -105 ये इधर आएगा +50, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई माइनस का, ये आ जाएगी प्यारे बच्चों माइनस का 55 कूलम। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यानी ये वाला जो चार्ज होगा ये कितना होगा, -55 कूलम होगा, तब जाकर नेट चार्ज जो इनिशियल होगा वही क्या होगा, फाइनल होगा। ठीक है, यानी चार्ज कंजर्व रहेगा एक टाइप से। ठीक है, चलिए अगली प्रॉपर्टी इसमें पढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी है इसमें प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, यानी मास की वैल्यू अगर 0 है तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यानी विदाउट मास वी कैनॉट चार्ज ए बॉडी, हम किसी भी बॉडी को चार्ज नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें आएगी प्यारे बच्चों, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा चार्ज। यानी अगर मान लिया कोई बॉडी है जिस पे 5 कूलम का चार्ज अभी रेस्ट पर है, ठीक है, और बाद में ये कुछ देर बाद में ये बॉडी जो है 5 कूलम ये इधर चलने लग गई, मान लिया 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, बहुत ज़्यादा स्पीड से, तो उस केस में इस बॉडी पर जो चार्ज है 5 कूलम ही रहने वाला है, उसमें किसी टाइप का चेंजेस नहीं होगा। क्लियर हुआ। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज का अलजेब्रिक सम कर सकते हैं ना, जैसे हमने ऊपर किया था अलजेब्रिक सम, क्योंकि ये स्केलर प्रॉपर्टी है। तो जैसे आपको कोई सिस्टम गिवन है, इसके अंदर बहुत सारे चार्ज है, 5 कूलम, -2 कूलम, -3 कूलम, प्लस का 10 कूलम, ठीक है, इधर 100 कूलम बैठा है कोने में। तो बताओ नेट चार्ज कितना होगा इसका। तो कुछ नहीं करना, आपको कोई वेक्टर रूल वगैरह कुछ अप्लाई नहीं करना, आपको क्या करना है, डायरेक्ट इनको उठाना है, इनका सम कर देना है विथ सिंबल। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो इस बॉडी पर जो नेट चार्ज होगा प्यारे बच्चों वो कितना हो जाएगा, 115 - 5, तो ये हो जाएगा 110 कूलम। और ये कैसा होगा,
पॉजिटिव 110 कूलाम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसका क्या मीनिंग होता है प्यारे बच्चों, जो मिनिमम चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, मिनिमम चार्ज which can be transferred from one body to another body जो सबसे छोटे से छोटा जो चार्ज हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर, वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। किसके बराबर होता है? यानी हम कम से कम, जैसे मान लिया ये एक बॉडी है, एक बॉडी है, आपको पूछा जाए कम से कम ए बॉडी से बी बॉडी पर चार्ज ट्रांसफ़र करो, तो हम क्या कर सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को भेज सकते हैं कम से कम। और हमें पता है प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जब हमने इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन भेजा तो चार्ज ऑन बी बॉडी विल बिकम -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और यहाँ पर चार्ज ऑफ ए बॉडी विल बिकम +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। समझ में आया? यानी स्मॉलेस्ट चार्ज विच कैन बी ट्रांसफ़र, सबसे छोटा जो चार्ज है हम ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये जो चार्ज है Q बराबर, ये मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वेयर यानी प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा, वेयर n की वैल्यू जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5 n तक। देखो n 0 होगा तो किसी टाइप का चार्ज फ्लो नहीं होगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, जैसे इस फॉर्मूले का काफ़ी यूज़ है, जैसे आपको कहा जाए फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम चार्ज। एक कूलाम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? n × e, 1 कूलाम चार्ज है, n 1.6 × 10⁻⁻19। तो यहाँ से प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा? 1/, इसका उधर जाके डिवाइड, 1.6 × 10⁻⁻19। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ये, तो ऊपर 0 × 10⁻⁻, का प्लस हो जाएगा अपॉन में 16। इधर से 1 हमने 10 ले लिया, तो n बराबर 100 × 10⁻18 डिवाइड बाई 16, 4 की टेबल से 4 टाइम, और ये 20, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी n बराबर क्या आ गया? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें? 1 कूलाम चार्ज में। आपसे कहा जाए क्या E/3 चार्ज को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो हम कहेंगे नो, वी कैन नॉट ट्रांसफ़र E/2, E/3, E/4। ठीक है, तो मिनिमम जो चार्ज ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो E के बराबर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, एक तो आपको ये याद रखना है, एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये होते हैं 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब पूछा जाए 2 कूलाम में कितने होते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या वो वाला फॉर्मूला वापस Q बराबर Ne वाला फॉर्मूला वापस है। 3 कूलाम का पूछा जाए तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो,
आया समझ में? ठीक है, और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है देखो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, अगर चार्ज रेस्ट पर है, चार्ज अगर किस पे है, रेस्ट पर है, तो चार्ज प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करेगा प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और चार्ज अगर मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है? मोशन, और कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, स्पीड से मोशन कर रहा है, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और अगर ये एक्सलेटेड मोशन कर रहा है, चार्ज कैसा मोशन कर रहा है? एक्सलेटेड मोशन कर रहा है, एक्सलेटेड मोशन यानी वेरिएबल स्पीड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और साथ में रेडिएशन भी करेगा, रेडिएशन भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आज हमने कवर किया प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, जिसमें हमने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, बाकी छोटी जैसे प्रॉपर्टी है, प्लस प्लस चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्लस माइनस चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये सब प्रॉपर्टी तो आई होप आप सभी को आती होगी। लास्ट में वीडियो के एंड में मैं आपको यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ध्यान में रखना, आपको 9.31 इंटू 10⁻³ -31 किलोग्राम होगा। ठीक है, 9.1 रहता है वैसे तो। मास ऑफ प्रोटॉन जो है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है 1.68 इंटू 10⁻⁻27 kg रहता है। हाँ, लास्ट वन कि अगर हम किसी चार्ज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हमें पता है एक बॉडी है, इस पे अभी अनचार्ज है, और हमने क्या किया, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र कर दिया, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो इसका मास पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? मास इसका स्लाइटली क्या हो जाएगा? कम, और इसका मास स्लाइटली क्या हो जाएगा? इंक्रीज। ऐसा ही नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर एक सोप बबल को हम नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, कैसा चार्ज? नेगेटिव, तो ऑप्शन दिए हुए थे, इट्स रेडियस इंक्रीजेस, सेकंड था डिक्रीजेस, थर्ड था कांस्टेंट, और फोर्थ था कैन नॉट से। ठीक है, तो जब इसको नेगेटिव चार्ज दिया तो हमें पता है मास बढ़ेगा, और मास बढ़ेगा तो उस केस में इसका जो साइज़ है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, और साइज़ बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। क्लियर हुआ? तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप स्टडी करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।